सो वेलकम गाइस, लोन पावर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो कि हम इंडियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और इनके वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे एमएसएमई प्रोडक्ट्स है। इसको आप एमएसएमई प्रोडक्ट्स ही कह सकते हो, इसको आप एमएसएमई लोन प्रोडक्ट्स में लाते हो। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज टाइप के लोन में। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करो तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको जो है सर्विसेज देखने को मिल रहा है, जैसे कि इंडियन बैंक ट्रेड वेल है और उसके अलावा इंडियन बैंक से एसएमई सिक्योर है, इंडियन बैंक माइक्रो है, एसएमई वाहन है। ये सारे किस चीज़ के लिए हैं? ये है एमएसएमई स्कीम्स, जो कि आप लोगों को मैंने बता रखा है कई बार कि एमएसएमई के अंदर बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, तो उसके अंदर भी ये जो है स्कीम है। और आज हम जो है एक लोन अप्लाई करने वाले हैं। वो लोन होने वाला है एक जनरल के लिए, जो कि सभी लोग जो है उस लोन को ले पाएँ। जनरल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा कि एमएसएमई के अंदर आपका जो है कहीं ना कहीं शॉप भी आ जाता है, जो कि जिसमें आप जो अपना दुकान चलाते हो, जो कि कहीं ना कहीं एक सेल्फ प्रोफेशन वाला वर्क होता है। हालांकि बहुत से लोग उसको बिजनेस मानते हैं, बट वो बिजनेस होता नहीं है, वो एक सेल्फ प्रोफेशन वर्क होता है। तो ऐसे केसेस में बात करते हैं, तो अगर जिस टाइप के लोन की हम बात कर रहे हैं वो है, यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन बैंक माई ओन शॉप। इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि इस टाइप के आपको एमएसएमई लोन्स को किस तरीके से अवेल करना है। तो सिंपल, जब इस पे रीड मोर के ऑप्शन में जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है अप्लाई फॉर लोन का सेगमेंट है और टारगेट ग्रुप सबसे पहले समझ में आएगा कि कौन कौन व्यक्ति इस लोन को ले सकता है, इसका लोन देने का पर्पस क्या है, इस लोन का जो टाइप ऑफ नेचर फैसिलिटी है वो किस बेसिस पर है, लोन अमाउंट कितना मिलेगा, जिसमें मार्जिन कितना है, और साथ में सिक्योरिटी और रिपेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज कितना करने के बाद इस लोन को अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसी सब चीज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक वॉच करते रहे। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पावर चैनल अगेन से। और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि वीडियो में क्या कुछ हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है आपको सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, और आखिरकार आप लोगों को इंडियन बैंक से एमएसएमई लोन क्यों लेना है वो आप हमें कॉमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो की शुरुआती दौर में बता दूं, यहाँ पे प्रोसेस पूरी तरीके से आपको अच्छे समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक एक प्रोसेस को अच्छे से नहीं समझोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको स्टेप समझ में नहीं आएंगे। तो सभी स्टेप्स को ध्यान से समझें और साथ ही में जो भी प्रोसेस है उसको आप समझते हुए एंड तक जाओगे तो आपको पूरा एक तरीके से प्रक्रिया समझ में आ जाएगा कि एमएसएमई लोन आखिर लिया किस तरीके से जाएगा। तो ये वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे टाइटल है, टाइटल पे से क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलती है आपको वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली कर देना होगा आप लोगों ने क्लिक। तो जैसे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा पहुंच जाओगे लोन पावर डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे पहुंचने के साथ ही अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मेन्यू बार का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना चाहिए। क्लिक करोगे, इसके अंदर मिलेगी कैटेगरीज। अब नॉर्मली यहाँ पे आपको जो हमें लोन लेना है उसकी कैटेगरी भी यहाँ पे मिल रही होगी एमएसएमई लोन करके। इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है खुल जाएगा। अब इसके अंदर आपको पता है कि एमएसएमई एक बैंक का नहीं होता, बहुत सारे बैंक आपको एमएसएमई स्कीम्स ऑफर करती हैं। और ऐसे केसेस में पर्टिकुलर बैंक के बारे में जानने के लिए और पर्टिकुलर बैंक के कंटेंट के पास पहुंचने के लिए आपको जो है सर्च ही करना पड़ेगा पर्टिकुलर। तो यहाँ पे सर्च पे आना है आपको। नॉर्मली देखो, एमएसएमई लोन की कैटेगरी हमने यहाँ पे जब चूज कर लिया उसके बाद हमारे लिए सर्च करना आसान हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये एमएसएमई लोन किसके अंदर आता है, आपके डेफिनेटली हम एक तरीके का बिजनेस लोन ही ले रहे हैं, तो इंडियन बैंक बिजनेस लोन डाल के आपको सिंपली से सर्च करना है। जब आप लोग इस कीवर्ड को डाल के सर्च करोगे, आपको जस्ट वेट करना है और आप लोगों के सामने आर्टिकल आएगा कि इंडियन बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें। रीड मोर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली क्लिक करना है और आप लोगों के सामने आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब जब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है उसके बाद आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो सबसे पहले आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। जैसे कि हमने इंट्रो में दिखाया था कि बहुत सारे इंडियन बैंक के एमएसएमई स्कीम्स है, तो उस एमएसएमई स्कीम्स के बारे में बात है, और इंडियन बैंक के जो बिजनेस लोन है उसके बारे में बात है। तो यहाँ पे पूरी आर्टिकल में मतलब बेसिकली आपको जानकारी मिल जाएगा और कौन कौन से लोग जो है इस लोन को लेने के लिए मतलब प्रॉस है, उनके लिए फ़ायदेमंद है, वो सारी बात इसके अंदर है। बाकी जिनको सिर्फ लोन अप्लाई करना है उनके लिए अप्लाई नाउ की लिंक आप देख रहे हो, यहाँ पे सिंपली कर देना है आप लोगों ने क्लिक। क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाओगे इंडियन बैंक एमएसएमई के ऑफिशियल वेब पेज, जो कि कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोगों ने, जाहिर सी बात है, हम किसकी तरफ आगे बढ़े थे अब आपको अच्छे से पता है। आपको नीचे से स्क्रॉल करना है और आई बी माई ओन शॉप वाले जो है सिंपल तरीके से इस वाले पे जाना है। हालांकि हम ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके ऊपर ही बात करने वाले पर्टिकुलर, आपको जाके जो है हम ऊपर भी आपके जो है ट्रेड वेल और जितने भी सारे जो है एमएसएमई उसके बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं आई बी माई ओन शॉप के बारे में। तो रीड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने जो है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। तो सबसे पहले बात आती है टारगेट ग्रुप की। तो देखो यहाँ पे जो भी बिजनेसेस टारगेट ग्रुप में वही आता है, ऑल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी एमएसएमई बिजनेस वाले लोग, जिसके अंदर अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो जो भी बंदा इंडिविजुअल है, प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, पीपल फर्म्स और रजिस्टर्ड फर्म्स के साथ में, कंपनी से साथ में, और ये बिजनेस मैन है, वो सिंपल इस लोन को ले सकता है। द एप्लीकेंट जो है वो एक्टिव होना चाहिए कम से कम, उसकी जो एक्टिविटी है वो कम से कम 3 साल तक कंटिन्यू होनी चाहिए किसी भी जो इंडस्ट्री में से, शॉप वगैरह में भी। तो इंडस्ट्री 3 साल तक उसका एक्सपीरियंस यानी वर्किंग एक्सपीरियंस की बात हो रही है। और उसकी जो एज है 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि
हाँ, अब बात करते हैं पर्पस की। तो यहाँ पे जो है सिंपल तरीके से लोन यहाँ पे दिया कैसे जाएगा, तो यहाँ पे दिया कैसे जाएगा ताकि आप एक खरीद सको एक नए कमर्शियल प्लेस को या फिर शॉप को, एंड ऑल, या तो सेकंड हैंड परचेज भी कर सकते हो रेजिडेंशियल लाइफ ऑफ कमर्शियल स्पेस में। और मतलब बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो आपको ये इससे दिया जा रहा है शॉप वगैरह, ताकि आप जो है सिंपल तरीके से उसके अंदर अपने बिजनेस को बढ़ा सको, है ना। मुझे जहाँ तक ऐसे ही लगता है, बाकी आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना इसका मतलब क्या है। और जो लोन का जो आपको मिल रहा है, जो टाइप ऑफ फैसिलिटी मिल रही है वो मिली टर्म लोन। देखो दो तरीके के लोन होते हैं, एक होता है वर्किंग कैपिटल लोन और दूसरा होता है टर्म लोन। टर्म लोन किस लिए होता है वो आपको सबको अच्छे से पता होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म लोन का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बिजनेस को ग्रोथ में लाने के लिए। लोन अमाउंट की मैक्सिमम बात करूँ तो यहाँ पे आपको 10 करोड़ तक का लोन अमाउंट मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है एज पर योर एलिजिबिलिटी, एज पर योर वर्किंग एक्सपीरियंस, एज पर योर डॉक्यूमेंटेशन। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि 10 करोड़ का मैक्सिमम अमाउंट हो तो आपको इतना मिल ही जाएगा। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी, यहाँ पे हमारा वर्किंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे हमारी एक्टिविटी, ये सारी चीज़ इन्वॉल्व होती है। साथ ही में मार्जिन की बात करते हैं तो 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी होगी। सिक्योरिटी का आप देख सकते हो, रीपेमेंट आप देख सकते हो, रीपेमेंट टर्म्स एज पर द एमएसएमई पॉलिसी ऑफ द बैंक, और प्रोसेसिंग चार्जेस जो है 0.64% ऑफ योर लोन अमाउंट, ऑल द चार्जेस आर कार्ड रेट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। हालांकि आप चाहो तो इस लोन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बट इसके लिए जो है वही जो सिंपल से जो फॉर्म मैंने बताया हुआ है, जिसके अंदर आपको मोबाइल नंबर डाल के जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि हाँ हम जो है एमएसएमई लोन तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एमएसएमई के अंदर आईबी माई ओन शॉप के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बेसिकली एक जो है इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरते हो। अगर मेनली फॉर्म की बात करें तो वो नहीं होता है, लेकिन मेनली फॉर्म हम उसको जो है हम भरने वाले हैं, और उसको हम भरेंगे कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एमएसएमई का सूट एक तरीके का, जिसके अंदर आपको जो है ऑनलाइन एमएसएमई लोन एप्लीकेशन भी है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके अंदर फॉर्म कैसे भरा जाएगा, जो कि मैंने आई बी माई ऑन शॉप के बारे में बताया था। दूसरा है कॉमन एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर एमएसएमई, इसी पे हमें टैप करना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के साथ ही जस्ट वेट करना है, और आपके सामने जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जो कि इंडियन बैंक की तरफ से ही है। देख सकते हो ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, और एप्लीकेशन फॉर्म और एमएसएमई लोन है। इसको भरना कैसे, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको चाहिए होंगे, जिस डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम जो है अब आपको थोड़ी थोड़ी करके बताएंगे। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ चाहिए होगी यहाँ पे, जो आपको डालना होगा। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आपको डेट डालना है, आपको अपनी कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, एड्रेस ऑफ फैक्ट्री या शॉप, ठीक है। प्रीमाइसेस बताना है कि ऑन्ड है, रेंटेड है, लीज्ड है, ठीक है ना। टेलीफोन नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में आप इंडिविजुअल हो, जॉइंट हो, प्रोपराइटर में हो, किस में आते हो, वो सब चीज़ आपको चूज करना है। 10वां नंबर है वो है उद्योग आधार नंबर। अगर आपको नहीं पता इसको बनाया कैसे आता है तो कमेंट्स में लिख के बताएं, इसको मैं जरूर बताऊंगा। डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मतलब कब से आपका बिजनेस जो है शुरू किया गया है। स्टेट, सिटी और ब्रांच, मतलब जहाँ से आपको लोन चाहिए, इफ़ एनी, तो इसका मतलब आपको इंडियन बैंक के किस ब्रांच से आपको लोन चाहिए, लाइक साकेत, सीपी, है ना। इसके बाद आता है नेम ऑफ द प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, डायरेक्टर्स, कंपनी एंड देयर स्टेटस, ठीक है। प्रोपराइटर्स के नाम दे सकते हो, अगर इंडिविजुअल तो फिर कोई बात ही नहीं है। 16वें में आता है एक्टिविटी जो एग्जिस्टिंग है और कब तक में जाएगा। एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी आप कर रहे हो एक्टिविटी, बताना मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में हो, ट्रेडिंग में हो, किस में हो, वो चीज़ बताने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, आई बी माई ओन शॉप का लिया आपका एमएसएमई फॉर्म भर रहे हो ना, आई बी इंडियन बैंक फॉर माई ओन शॉप, तो उससे ही रिगार्डिंग आपको चीज़ें यहाँ पे भरनी पड़ेगी, जिसके बिहाफ पे आपको लोन मिल जाए, ठीक है। अब इस चीज़ को ऐसे कंप्लीट करेंगे तो देखो तकरीबन वैसे तो ये 6 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप अच्छी तरीके से भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ वगैरह बताने के बाद आपको जो है मे बी यहाँ पे स्कीम के बारे में पूछा जाना चाहिए कि हम कौन से जो है एमएसएमई स्कीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे तो इस बारे में कोई बात नहीं की गई है जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पे हाँ एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम एमएसएमई लोन लेने जाते हैं तो उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट्स हो गया, या अगर हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट्स के अलावा सेल्स डिटेल्स हो गई, 12 महीने की सेल्स डिटेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे आपको बतानी होगी। और क्योंकि आपको पता है आई बी माई ओन शॉप में आप टर्म लोन ले रहे हो, तो इस तरीके से ही आपको बस इतना मैं कहना चाहूँगा शॉर्ट सी बातों में कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमारे पास ऑनलाइन होता है, वो ऑनलाइन में तो आपको एक लिमिटेड चीज़ें भरनी होती है, लेकिन हम ऑफलाइन के केस में बात कर रहे हैं तो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले आप उसको प्रिंट आउट मोड में निकलवाना है। साथ ही में अपने साथ में जो भी बिजनेस रिलेटेड और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको साथ में रखना है। इसके बाद जो भी आई बी माई ओन शॉप वाले एमएसएमई स्कीम्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी एलिजिबिलिटी, जो भी क्राइटेरिया फुलफिलमेंट करने की बात हो रही है, उसको फुलफिलमेंट करते हुए इस फॉर्म को अच्छे तरीके से भरना है। और इस फॉर्म को आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से समझते हो, मेरे से ज़्यादा अच्छे से भर सकते हो, और इन्हीं सब चीज़ों के तहत जो है आप सिंपल तरीके से काम करके इसको भर करके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके सिंपली अपने जो है किसी भी इंडियन बैंक की नियरेस्ट ब्रांच में आके जमा कर सकते हो। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म को भरने में या फिर समझने में कि हमें आई बी माई ओन शॉप वाली स्कीम्स के थ्रू आगे बढ़ना है एमएसएमई लोन के लिए, और हम जो है इस फॉर्म को कैसे फिलअप करें, तो आपको बैंक की भी ब्रांच के जो लोग हैं वो भी मदद करेंगे। तो ये तरीका है मे बी मेरे हिसाब से जो आपको प्रोसेस में काफ़ी हद तक मदद करेगा। बाकी आपको कैसा लगा वो आप हमें वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। और यही था इस वीडियो में, उम्मीद करते वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर आपको यूको बैंक से शिशु मुद्रा लोन लेना नहीं आता है और आपको नहीं पता 50,000 रुपये तक का पीएमएमवाई लोन कैसे लेंगे, तो आई बटन पर वीडियो मिलेगी, जाकर तुरंत वॉच करें।